बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। आज आपको बताएंगे कि समय के चक्र और घूमते हुए चरखे का आपस में क्या रिश्ता है। हमेशा कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है और समय का पहिया जब घूमता है तो बड़ी बड़ी ताकतों को पलट कर रख देता है, सारा गणित बदल देता है। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साबरमती आश्रम में बैठकर चरखा चलाते हुए दिखाई दिए। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार का सम्मान करने के लिए चरखा चला रहे थे। और बाद में यही बोरिस जॉनसन व्यापारिक हित साधने के लिए जेसीबी की यूनिट में बुलडोजर की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। वैसे कूटनीति में व्यापार का बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए ये गणित भारत और ब्रिटेन के बीच भी लागू है। आपको बताएंगे कि चरखे और जेसीबी का ये कूटनीतिक रीमिक्स व्यापार की दुनिया में कितना हिट साबित होगा। इसके बाद लाल किले का रुख करेंगे, जहां इतिहास रचा जाने वाला है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। जिस लाल किले ने मुगलों की ताकत का जोर देखा, उसी लाल किले ने यह भी देखा कि गुरु तेग बहादुर ने किस तरह जबरन इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करवाने का आदेश दिया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के सामने शीश झुकाना मंजूर नहीं था। वो अपने जीवन का बलिदान देकर मुगलों के अत्याचारों के प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। ऐसे में सरकार का गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। पीएम मोदी का प्रकाश पर्व वाला यह संदेश क्या है, इसे भी समझेंगे। कई बार समय का चक्र ऐसे घूमता है कि शक्ति के हर समीकरण को पलट देता है। जरा सोचिए, जिस देश ने भारत पर 200 साल राज किया, जिस देश ने भारत को अपना एक ऐसा उपनिवेश बनाया जिसका दोहन करना ही उसका मकसद था, उस देश के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी के विचारों के सम्मान में साबरमती आश्रम में बैठकर चरखा चला रहे थे। वही चरखा जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक रहा है, जिसने भारत के गरीब लोगों को खादी वाला आत्मसम्मान दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। ब्रिटेन को कूटनीतिक और व्यापारिक रूप से भारत की जरूरत है। इस दौरे से भारत और ब्रिटेन को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। साबरमती आश्रम के चरखे से शुरू हुई यह बात जेसीबी बुलडोजर की ड्राइविंग सीट से होते हुए कल दिल्ली में कहां तक पहुंचेगी, ये आपको समझाते हैं। इस तस्वीर में भारत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वैचारिक शक्ति और ब्रांड पावर दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा पाकर एक अंग्रेज राष्ट्राध्यक्ष चरखा घुमा रहा है और दुनिया देख रही है। कि जब समय का चक्का घूमता है तो क्या होता है। क्या कभी सोचा था आपने कि 116 साल पहले जिस स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खींच ली थी, आज उसी देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आजादी के सबसे बड़े हथियार को प्रेरणा का स्रोत मानेंगे। सही कहा जाता है कि चरखे ने आजादी दिलाई। गांधी जी ने इसी चरखे से देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और उसी शक्ति ने अंग्रेजों की आक्रामकता का मुकाबला संयम से करना सिखाया। बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिन के दौरे पर आए हैं, लेकिन अहमदाबाद में लैंड करने के साथ ही वो सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान देते हुए चरखा चलाया। बोरिस जॉनसन यहाँ काफी देर तक रुके। उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें देखी, उनके विचारों को समझा। वो आए थे, एक ओपन माइंड से आए थे वो देखने के लिए, क्योंकि गांधी जी का जो स्वराज की मूवमेंट थी वो तो ब्रिटिश सरकार के सामने ही थी, उनसे थे। लेकिन वो भी अचंभे में पड़ गए कि कैसे, जैसे दांडी मार्च लीजिए कि सॉल्ट में हमने बोले कि हमने टैक्स दिया था, हाँ, तो वो भी सोच रहे थे कि कैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट कैसी होगी कि जिसने टैक्स दिया। मैंने वो भी बताया उनको कि जो ब्रिटिश की पब्लिक है, तो पब्लिक को जो इंफॉर्मेशन मिलती थी तब इंडिया से, उससे पब्लिक का भी प्रेशर बहुत था उनके गवर्नमेंट पर कि ऐसा आप नहीं कर सके। दूसरा, हमने एक किताब दी जो गांधी जी ने लिखी थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि लंदन, ए गाइड टू लंदन, वो पब्लिश नहीं हुई है, वो कलेक्टेड वर्क्स में जरूर है, लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग किताब के रूप में नहीं है।
तो वो भी उन्होंने देखते थे कि लंदन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो वेजिटेरियन थे, तो लंदन में वेजिटेरियन होकर कैसे आप जीवन बिता सकते हैं वहाँ। तो उनको इच्छा थी हर पैनल में। अभी तो टाइम अगर होता तो 1 घंटा और भी यहाँ रह जाते, लेकिन वो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन प्रशंसा वो की है कि जैसे आप आश्रम रखते हैं, लोगों को देख सकते हैं, जो पुरानी चीज है वो वही स्टेट में आपने रखी है। बोरिस जॉनसन को साबरमती आश्रम की ओर से महात्मा गांधी की शिष्या मेडलिन स्लेड उर्फ मीराबाई की ऑटोबायोग्राफी द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज गिफ्ट की गई। परंपरा के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने आश्रम में अपने अनुभव को विजिटर बुक में इस तरह से लिखा। असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। It's been a wonderful trip so far, absolutely fantastic, and it's great to be here in Gujarat. Gujarat is an extraordinary place, and as you know, we have a huge Gujarati community in the UK, which incarnates the living bridge between India and the UK. उन्होंने बताया कि गांधी आश्रम में आना मेरे लिए एक प्रिविलेज था, और मुझे ये लगता है कि मतलब ये जान के आश्चर्य होता है कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस से कैसे दुनिया बदली जा सकती थी, वो गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। बोरिस जॉनसन का भारत दौरा कई मायनों में खास है। वो यहाँ यूं ही नहीं आए हैं, उनका मकसद है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर करार करना, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना और ओपन इंडो पैसिफिक पर चर्चा करना। कल बोरिस जॉनसन की मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होनी है। इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग अर्ली हार्वेस्ट डील की भी काफी चर्चा है। अर्ली हार्वेस्ट डील में गुड्स एंड सर्विसेज और अन्य निवेश से जुड़ी डील तो होंगी ही, इससे अलग इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जैसी डील्स भी शामिल हैं। इसीलिए इसको नए युग की ट्रेड डील कहा जा रहा है। मूल रूप से ये दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर है, लेकिन आज बोरिस जॉनसन जेसीबी बनाने वाली नई यूनिट में भी पहुंचे और वहां उन्होंने बुलडोजर की ड्राइविंग पर बैठने का एहसास लिया। Yes, but I'm looking forward very much to our conversation, and we'll talk about trade, about security, about all the issues that we share. भारत ब्रिटेन का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2020 में दोनों देशों के बीच 1,82,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 6% है। 2020 तक ब्रिटेन भारत में 2,26,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। मुमकिन है कि व्यापार बढ़ेगा तो इससे भारत को भी लाभ होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं लाल किले पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व 400वें प्रकाश पर्व का आयोजन है और आज प्रधानमंत्री यहीं से इस मौके पर देश को संबोधित करने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अब से कुछ देर पहले वहां पर लाइट एंड साउंड शो भी हुआ और पहली बार लाल किला कुछ ऐसे रंगों में रंगा हुआ था, गुरु तेग बहादुर की कहानी कहते हुए उसकी दीवारें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे तो जाहिर है कि वो गुरु तेग बहादुर के जीवन से क्या सीख सकते हैं, उन्हें किस तरह की उनकी जो बातें रही हैं। और उसके जरिए यह भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा दौर में जो विपक्ष की राजनीति उन पर तमाम आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक मुद्दे पर, सौहार्द के मुद्दे पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। 15 अगस्त के मौके पर परंपरा रही है देश के प्रधानमंत्री के लाल किले पर पहुंचने के लिए और वहां से समूचे देश को संबोधित करने की।
लेकिन आज प्रधानमंत्री कई परंपराओं को तोड़ रहे हैं और उसमें एक जो परंपरा है वो ये कि लाल किले पर सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा। मन रे कहां पयो तै बोरा संसार, मन रे कहां पयो तै बोरा संसार सुख चाहुंदा है, हर कोई चाहुंदा है मैं सुखी होवां, आत्मक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते हर कोई सुखी रहना चाहता है। गुरु साहब सुखमय जीवन का एक मंत्र सानू बख्शिश करते ने। गुरबाणी का अगला शब्द गुरु साहब फरमान करते ने, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सुखदाई मुगल शासक औरंगजेब ने इस्लाम अपनाने का आदेश उन्हें दिया। औरंगजेब के आदेश को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस्लाम अस्वीकार करने पर सर काटने की सजा सुनाई गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी गई। गिरफ्तारी के बाद इस्लाम कबूल करने की यह शर्त रखी गई, लेकिन औरंगजेब की शर्त को उन्होंने फिर से ठुकरा दिया। औरंगजेब ने साथी भाई मतीदास को जिंदा कटवा दिया। औरंगजेब ने दूसरे साथी दयालदास को उबलते पानी में डलवाया। आंखों के सामने दोनों घटनाओं से भी गुरु तेग बहादुर डरे नहीं। अंत में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया। जिस स्थान पर यह बलिदान हुआ वहां आज दिल्ली का प्रसिद्ध शीशगंज गुरुद्वारा है। जिस स्थान पर अंतिम संस्कार हुआ वहां गुरुद्वारा रकाबगंज बना। हिंद की चादर जगत गुरु के नाम से विख्यात हुए गुरु तेग बहादुर। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। 14 साल की उनकी आयु थी जब पिता के साथ मुगलों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने तेग बहादुर नाम रखा। तेग बहादुर का अर्थ होता है तलवार चलाने वाला बहादुर व्यक्ति। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया था। जब 8वें गुरु हरकिशन सिंह की अकाल मृत्यु हुई तब गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु बने। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं का देश भर में प्रचार किया। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखन में भी उनका योगदान रहा। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी और इसीलिए हिंद की चादर नाम से भी वो विख्यात हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जो कि संभावित समय रहा वो 9:30 का रहा कि उस समय प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। आमतौर पर 15 अगस्त के मौके पर होता है संबोधन, लेकिन 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अलावा संबोधित किया था देश को। तब आजाद हिंद फौज के गठन की 75वीं सालगिरह थी। उस समय उन्होंने भाषण दिया था। आमतौर से जिस जगह पर से भाषण देते हैं, लाल किले की जिस प्राचीर से भाषण देते हैं वहां से नहीं, बल्कि लाल किले के लॉन से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और इसके अलावा 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा आज गुरु तेग बहादुर के नाम पर, और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
हरदीप पुरी इस समय आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरी आस्था के साथ शीश नवाया और उसके बाद आकर, चूंकि जमीन पर बैठने की ही प्रथा है, तो जमीन पर बैठकर इस समय कीर्तन का हिस्सा हो रहे हैं। लाल किले के नजदीक ही शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां से ये पूरी जो कहानी है वो जुड़ी हुई है, उसके सिरे जुड़े हैं। और आज लाल किले पर जब ये आयोजन हो रहा है तो उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। यहीं पर गुरु के जीवन की एक झांकी बनी हुई है, एक संग्रहालय के तौर पर, जहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वो जो चित्र वहां पर रखे गए हैं उन सबको देख रहे हैं, उनके जरिए गुरु के जीवन का दर्शन कर रहे हैं। लाल किले पर हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं। चित्रा, भव्य आयोजन, लाइट एंड साउंड, उसके अलावा लाल किले की दीवारों पर जो गुरु की तस्वीर उकेरी गई थी उस रोशनी के जरिए, वो भी अपने आप में अद्भुत तस्वीर रही। और अब तमाम परंपराओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस बात को भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि सिख परंपराओं में गुरु सर्वोच्च है और उनके सामने वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक शिष्य के रूप में। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, और वही तस्वीरें पूरा देश, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ पर हजारों की भीड़ है, अंदर स्थिति ऐसी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। और इस कार्यक्रम के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश, देखिए जो हमारे गुरु होते हैं उनके आदर्शों पर चलना यकीनन ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है, वो परंपरा है जिसका निर्वहन हिंदुस्तान की ओर से किया जाता रहा है। लेकिन आगामी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसे अपने गुरु के बारे में, उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है और यकीनन सिख धर्म को लेकर भी हमने समय समय पर देखा है, सिख धर्म के जितने भी बड़े गुरु हैं उनके अलग पर, त्योहारों पर, प्रकाश पर्व पर नरेंद्र मोदी खुद इनिशिएटिव लेते हुए कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। मैंने अंदर बहुत सारी महिलाओं से, लोगों से बातचीत की है, सब अभिभूत है इतने भव्य कार्यक्रम के जरिए। सबका यही कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपने गुरु को इतने भव्य रूप में उनके कार्यक्रम को वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और यकीनन इसका इंतजार भी सिखों की ओर से किया जा रहा था। 9वें गुरु हैं तेग बहादुर सिंह जी, और उन्होंने जो के लिए वो अपने आप में अपूर्णीय है, कोई और पूरा नहीं कर सकता, और उनकी कथाओं को लोगों के बीच ले जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये जो तस्वीरें इस वक्त हिंदुस्तान देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले में आज इतिहास न सिर्फ बदल रहा है बल्कि एक नया इतिहास यहाँ पर गढ़ा भी जा रहा है। आज लाल किले में पहली बार ऐसा होगा जब शाम ढलने के बाद, जब सूर्यास्त हो गया हो, उसके बाद इसी लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और ये देश के लिए जिस तरह की मूर्ति वो रहे, जो सर्वोच्च बलिदान उनकी ओर से दिया गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन करेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र यकीनन उनके शब्दों के जरिए आज पूरा का पूरा देश सुनेगा। ये प्रकाश पर्व कई मायनों में काफी ज्यादा अहम हो जाता है लाल किले की प्राचीर से। वैसे तो श्वेता हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर जब यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है तो देश के नाम किस तरह का उनका संबोधन होता है, लेकिन इसके पहले सिर्फ 2 ऐसे कार्यक्रम हुए, आज का कार्यक्रम और इसके पहले 2018 का
का कार्यक्रम जब आजाद हिंद फौज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बड़े कार्यक्रम में शिरकत किया था और उसके बाद ये पहला मौका है जब शाम ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और पलक पावड़े बिछाए सब लोग इंतजार भी कर रहे थे। सभी का यही एक सुर से कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए, लेकिन आज ये नजारा देखकर, ये जो भव्यता है उसको देखकर यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं या फिर जो दूसरे धर्मों को भी मानने वाले हैं, वो अभिभूत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है, देखिए हर चीज में जब कोई बड़ा राजनेता किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करता है तो उसके पीछे हम उसकी पॉलिटिक्स करते हैं। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी जाते हैं, जब वहां पर रुद्राभिषेक करते हैं, तो फिर हम हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स देखते हैं, या अलग अलग हिस्सों में उसको धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ा जाता है। वही चीजें जब यहाँ पर आकर हम देखते हैं तो ये अपने आप में बिल्कुल एक भरोसा कायम करने की भी कोशिश। और यहाँ पर आपको बता दें, सुरक्षा लगातार टाइट है, जैसा कि आप सुन भी पा रही हैं आवाज लगातार पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें और साथ ही ये जो बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश में इस वक्त जाता हुआ इन तस्वीरों के जरिए। श्वेता, तो गुरु तेग बहादुर का जन्म तो अमृतसर में हुआ था, लेकिन चूंकि उनका बलिदान दिल्ली में हुआ था, बहुत जो सारे किस्से होते हैं उसे इस रूप में भी, और यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो भी हम आपको समझा दें। क्योंकि आप चित्रा को भी देख रहे हैं कि वो नंगे सर आप नहीं खड़े रह सकते हैं। क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी साहिब से वहां पर लाया जाता है, और जिस क्षेत्र में जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब हैं वहां पर नंगे सिर रहना सही नहीं माना जाता है। प्रथा का हिस्सा ये कहता है कि आप सम्मान में अपने सर को ढकेंगे जरूर। और इसीलिए अगर हम चित्रा यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी उन परंपराओं का पालन करते देखते हैं तो वो सम्मान बहुत अहम हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए भी। देखिए, सम्मान ही सब कुछ होता है जब धर्म की बात आती है। श्वेता, हम सब जानते हैं, हमने बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं कि धर्म में सम्मान सर्वोच्च होता है, और उस सम्मान का पालन चाहे वो बहुत खास व्यक्ति हो या फिर वो आम व्यक्ति हो, हर किसी को करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बारे में जाने भी जाते हैं। जब वो पूजा पाठ करते हैं तो माथे पर उनके जो तिलक और जो चीजें लगी होती हैं, जिस तरह का तिलक करके वो पूजा पाठ करते हैं चंदन लगाकर, वो एक अलग तस्वीर। और यहाँ की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सम्मान व्यक्त करते हुए इस धर्म को लेकर, उनके अनुयायियों को लेकर, बल्कि अपनी भी पूरी आस्था प्रस्तुत करते हुए। देखिए, गुरु तेग बहादुर के अगर पूरे के पूरे जीवन काल को हम देखेंगे तो उन्होंने दूसरे धर्म, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जब दूसरे धर्म को बचाने के लिए इस तरह की आहुति उनकी ओर से दी जाए, इस तरह की आहुति उनकी ओर से दी जाए। और इसी वजह से गुरु तेग बहादुर न सिर्फ सिखों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बल्कि हिंदू धर्म को पालन करने वाले लोगों के लिए भी उनका जो बलिदान है उसको कहीं से भी भुलाया नहीं जा सकता है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। आपने परंपराओं का जिक्र किया, चाहे मैं हूं, बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह के कार्यक्रम में जब भी हम शिरकत करने के लिए जाते हैं या फिर जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम सब जानते हैं, भले ही किसी और धर्म को मानते हो, लेकिन जो सम्मान होता है, शीश उसमें झुकता है। जो सम्मान होता है, उस सम्मान के तहत ये दुपट्टा सिर पर आ जाता है। और वही सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, और वहां पर हजारों की तादाद में जो महिलाएं या फिर पुरुष बैठे हुए हैं, उनके सिर पर भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन आज का ये कार्यक्रम कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और चीजें, क्योंकि जब भी धर्म की बात होती है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स का जिक्र, पंजाब में हम सब ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की। हालांकि कोशिश उसकी ओर से बहुत की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सिखों को मानने वाले लोग हैं उनको अपने साथ कैसे कनेक्ट करें, उसमें धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अंदर जब हमने बातचीत की महिलाओं से, वो अभिभूत दिखी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेस्चर से अभिभूत दिखी। उनका ये कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह का कार्यक्रम, कुछ लोग तो बहुत भावुक भी हो गए कैमरे पर हमसे बातचीत करते हुए। तो यकीनन उन सब के लिए, हम सब के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार हम सब ने ये भी देखा है, इतिहास की किताबों में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों की कथाओं का उस तरह से जिक्र नहीं मिलता है जैसा कि होना चाहिए था। एक दूसरे धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति एक दूसरे धर्म के लिए जब अपने प्राणों की आहुति देता है, जब वो मुगलों के सामने अपने शीश को नहीं झुकाता है, जब वो विरोध करता है धर्मांतरण का, जब वो विरोध करता है, जब गलत तरीके से दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, उनके ऊपर तमाम नियम कायदे कानून लागे जाते हैं, तो जब वो विरोध करता है तो उसने कैसे अपनी चीजों को लेकर वो खुद कैसे आगे बढ़े। आज यही मौका है गुरु तेग बहादुर सिंह साहब के 400वें इस प्रकाश पर्व के जरिए उनको जानने का, समझने का, उनसे सीखने का, और धर्म कितना महत्वपूर्ण होता है जिंदगी को जीने के लिए। कम से कम आज इस भव्य और दिव्य तस्वीर के जरिए पूरे देश में यही बड़ा संदेश श्वेता पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत बड़ी त्रासदी रही कि बहुत सारी बातें जो हमारे इतिहास की रही वो समय के साथ या तो तोड़ मरोड़ दी गई या भुला दी गई। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। देखिए 400 साल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर है पूरा देश, जो बच्चा शायद किसी और जरिए से इस इतिहास को नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता, उसे सुनने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से अपने आदर्शों के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने ये सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। औरंगजेब के किसी भी तरह के अत्याचार के सामने टूटने को तैयार नहीं हुए, झुकने को तैयार नहीं हुए, अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। और यही जो आदर्श है, ये मूल विचार जो है, ये उस नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसे जानना जरूरी हो जाता है कि भारत का इतिहास क्या रहा है, कैसे रहे हैं हमारे गुरु और सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर। पूरे भारत के लिए यही आदर्श, उनकी कहानी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, शबद कीर्तन के ये वचन सुनते हुए किस तरीके से आंखें बंद करके वो सराबोर हो चुके हैं इसमें। हजारों की तादाद में लोग वहां पर दिख रहे हैं। उतनी ही बड़ी वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस तरह का आयोजन यहाँ पर सामान्य नहीं है। आज प्रधानमंत्री रमे हुए दिख रहे हैं, डूबे हुए दिख रहे हैं, श्रद्धा में सराबोर नजर आ रहे हैं। हालांकि चित्रा, प्रतीक्षा इस बात की भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो क्या जिस मौजूदा हालात पर कटाक्ष विपक्ष कर रहा है उन पर, कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है, ताना बाना टूट रहा है, उस पर भी बोलेंगे, ऐसी गुंजाइश लग रही है। इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना संबोधन करते हैं तो चूंकि माहौल इस समय ऐसा है, देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की ये सबसे बड़ी मिसाल है जो इस वक्त की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, जब गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को इतनी धूमधाम से, इतने बड़े पैमाने पर लाल किले के इतिहास को बदलते हुए कोई कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता हो, तो इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। हालांकि सबका साथ सबका विश्वास का जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए और बीजेपी के नेताओं के जरिए किया जाता है, लेकिन आज उसकी जीती जागती ये मिसाल, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो, देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष जिस तरह कटाक्ष कर, मुझे नहीं लगता कि आज इतने पावन पर्व पर विरोधियों को किसी भी तरह का कोई जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी, क्योंकि आज सियासत से कहीं ज्यादा उस धर्म को आगे बढ़ाने का दिन है जिसके जरिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम के जरिए इस बात को हम सबको समझना होगा। बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं या बीजेपी के नेता खुद इस चीज को लोगों के सामने कहते रहे हैं कि इतिहास में जो सच्चाई होनी चाहिए थी उस तरह से तस्वीरों को नहीं दिखाया गया। इस देश के बहुत बड़े बड़े ऐसे नायक रहे जो किताब के पन्नों में कहीं खो से गए, उनके बारे में उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अब नए सिरे से इतिहास लिखे जाने की जरूरत है, नए सिरे से कथाओं को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, नए सिरे से युवाओं को बताने की जरूरत है कि हमारे देश के असली नायक कौन कौन से लोग रहे हैं। और उसी एक नायक जो आदर्श रहे हैं गुरु तेग बहादुर, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो मुझे लगता है कि उनकी इस देश के लिए जो कुर्बानी रही है, उनका सारा का सारा फोकस इसी पर रहेगा। सांप्रदायिक सौहार्द की बात जरूर प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी, लेकिन मौजूदा राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि आज इतने पावन पर्व पर जब हजारों की तादाद में न सिर्फ दिल्ली में लाल किले परिसर के भीतर लोग सुन रहे हों, बल्कि देश के अलग अलग कोने में इस समय लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हों। और बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय को लोग हैं वो हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं, और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम पर यकीनन उनकी भी नजर होगी, क्योंकि लाल किले के परिसर से पहला इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके जरिए आप समझिए कि सारा का सारा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बॉडी लैंग्वेज को हम देखें, उनके भाव भंगिमा को देखें, तो पूरी तरह से वो डूबे हुए इसी भक्ति में नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर किसी तरह की सियासत की बात होगी। पूरी तरह से माहौल भी भक्तिमय है। शबद कीर्तन का आयोजन शाम से ही किया गया था, और आपको ये भी बताते चले श्वेता, यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब हमारी बातचीत हुई तो कोई लंदन से, कोई कनाडा से, बड़ी तादाद में यहाँ पर सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं और सभी अभिभूत हैं इस तरह की तस्वीरों को देखकर। सभी ये तस्वीरें अपने जेहन में बसा लेना चाहते हैं, और जो सर्वोच्च कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए
धर्म के लिए दी गई है गुरु तेग बहादुर सिंह की ओर से, उस कुर्बानी को अपने जेहन में रखते हुए वो सब यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि उनके एक एक शब्द यकीनन जो सिख समुदाय हैं उनमें किस तरह का भरोसा पैदा करते हैं, और उनके एक एक शब्द जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं मानने वाले, उनको किस तरह की प्रेरणा देते हैं। इसके लिहाज से देखा जाए तो आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। श्वेता, मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय संबोधित कर रहे हैं, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्सव चल रहा है और उत्सव में जब प्रधानमंत्री की संबोधन का हिस्सा आएगा तो सबकी दिलचस्पी कई मुद्दों पर भी हो जाएगी। गुरु तेग बहादुर का जीवन दर्शन उनकी बातों में जरूर झलकेगा, लेकिन उसके साथ ही और क्या बातें आज करने वाले हैं ये भी देखना होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें चित्रा, तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने जो सिख धर्म है उसका पूरा सम्मान किया, कई दफा पगड़ी पहने हुए मंचों से संबोधन करते हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बाद जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे एक खटास सी दिखने लगी। पंजाब के कई इलाके ऐसे रहे जहां से कुछ विरोध के स्वर भी उठकर आते थे, लेकिन फिर जब अफगानिस्तान का वो दौर आया और गुरु ग्रंथ साहिब को वहां से लेकर आने की बारी आई तो हरदीप सिंह पुरी को वहां पर भेजा गया, एक मंत्री को भेजा गया कि पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस लेकर आया जाए यहां पर भारत में और सम्मान के साथ स्थापित भी किया जाए। आज हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को एक ऐसे आयोजन में देख रहे हैं जहां से शायद वो उन दूरियों को, चाहे वो एक परसेप्शनल रही हो, लेकिन अगर वो दूरियां हैं तो उस दूरी को पाटने का भी शायद प्रयास हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, यकीनन वो दूरियां किसान आंदोलन के दौरान जरूर कुछ हिस्सों से दिखाई दी, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आएगी। यहां पर चूंकि खुद देश के प्रधानमंत्री की ओर से इतने बड़े कार्यक्रम में शिरकत किया जा रहा है, यहां पर खुद सरकार की पूरी नजर थी कि लाल किले के परिसर से इस तरह का कार्यक्रम होगा तो वहां पर कोई भी कोर कसर नहीं रह जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी और साथ ही सरकार को भी इस बारे में अंदाजा है कि यहाँ से जो खबर जाएगी वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक अलग संदेश छोड़ेगी। वो जो दूरियां बढ़ी हुई थी, कम से कम आज की इन तस्वीरों के जरिए और अंदर जो लोगों की बातचीत मैं सुनकर आई हूं, मुझे लगता है कि वो दूरियां जरूर पट गई होंगी। हालांकि पंजाब में बीजेपी अगर अपने राजनीतिक सफर को देखना चाहती है तो उसको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ नंबर 2 की पोजीशन में रहा करती थी। पहली बार खुद उसने बहुत सारी सीटों पर अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ा, हालांकि ज्यादा कामयाबी उसको नहीं मिल पाई, लेकिन इसके जरिए भविष्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी को जरूर बड़ी चुनौती देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, वो अपनी बातों को रखना चाहती हैं, जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं? मैं रोहिणी से आई हूँ, रोहिणी सेक्टर 7 के गुरुद्वारा से हमारी बस आई है और बहुत से लोग बड़े खुश और हम बड़ी उससे उत्साह से इस पर्व को देखने आए हैं, क्योंकि ये दिल्ली में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। ऐसा आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लगा हमें। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी, अपने प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस बात के लिए कि जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और बहुत खुश हूँ मैं इस गुरुपुरब में आकर। आजादी के बाद ये इस तरह का पहला अपना कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लाल किले परिसर से संबोधन करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे, तो बड़े सारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। लेकिन इतना भक्तिमय माहौल, उनकी कुर्बानी को, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करने का इससे खास मौका कुछ हो नहीं सकता है। आप अपने शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी को कैसे याद करेंगे? हम तो उनका कीर्तन सुन के आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। गुरुद्वारे में पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका है, फिर हम यहाँ गए हैं और लंगर भी छका है, बहुत अच्छा लगा है। लंगर भी छका है, लंगर बहुत स्वाद लंगर, और ये भूल नहीं पाएंगे हम, ये भूल नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत इमोशनल भी हो रही हैं, इनके बातों से लग रहा है। कहाँ से? रोहिणी से ही आए हैं, उनकी शहीदी को। हमारे आप लोगों की हाँ, गुरुद्वारे से आप लोग अंदर से होकर। हाँ जी, बहुत भीड़ है तो आगे जाने की इजाजत नहीं? हम आगे तक गए हैं, आगे तक गई थी, फिर वापस क्यों चली आई? कार्यक्रम तो चल के आए हैं, पूरा आगे तक मत्था टेक के आए हैं। बता दें, गुरु ग्रंथ साहिब जहां पर रखा हुआ था, बिल्कुल बीच में जाकर वहां पर एक जगह बनाई थी और वहां पर सैकड़ों की तादाद में लाइन लगी हुई थी। कुछ लोगों को लोग आगे लेकर जा रहे थे और उसके बाद शीश नवाते हुए फिर उनको हटाकर दूसरे ग्रुप को आगे की ओर भेजा जा रहा था। लेकिन ये तस्वीरें, महिलाओं की आवाज भी आप सुन रही हैं श्वेता। आज का ये दिन बेहद खास है, न सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वही तस्वीरें इस वक्त समूचा देश देख रहा है।
समूचा देश देख रहा है और ये तस्वीरें जो सीधा प्रसारण जिसका चल रहा है इस समय लाल किले से, बहुत सारी खटास है, बहुत सारी कड़वाहट है जो भूलने की कोशिश होनी होगी। आज जब प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करेंगे चित्रा, तो वाकई बहुत सारे लोग उसे इसीलिए ध्यान से सुनेंगे क्योंकि 26 जनवरी की वो तारीख भी किसी ने कोई भूला नहीं है, जब एक तरफ गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, लेकिन यहीं पर जब पूर्ण हो रहा था किसानों का वो मार्च, तो लाल किले पर ही तिरंगे की जगह निशान साहिब को लेकर विवाद छिड़ा था। पर यह समझने का प्रयास करना होगा हर एक हिंदुस्तानी को कि जो विवाद हो सकते हैं वो राजनीतिक हो सकते हैं। जहां पर आस्था की बात आ जाती है वहां पर सम्मान की बात ही आती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का यहां पर मौजूद रहना, प्रधानमंत्री का संबोधन आज की तारीख में ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये समझाने के लिए कि देश उस आस्था के हिसाब से एक है, देश उस सम्मान के हिसाब से एक है, और ये शब्द जो आज के शब्द होंगे वो उस पूरे दौर पर एक मरहम का काम भी जरूर करेंगे। कोई सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन ये बात जब बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। देखिए लाल किले की प्राचीर पर वो जो झंडा लहराया गया था, देखिए हिंदुस्तान में तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे किसी भी धर्म आयु वर्ग के कोई भी शख्स हो। हम सब जानते हैं कि तिरंगा हम सब के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी आन बान शान में जरा भी दाग नहीं लगे, इसके लिए कितनी कुर्बानियां इसी हिंदुस्तान ने दी हुई हैं। जब उस तिरंगे के पैरेलली किसी और झंडे को फहराता हुआ ये हिंदुस्तान देखता है तो यकीनन उसके दिल पर बहुत बड़ी चोट लगती है। सरकार कोई भी हो, सरकार आए जाए कोई भी हो, लेकिन तिरंगा हमेशा शान से लहराना चाहिए। लेकिन लाल किले की प्राचीर पर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। उस पर कार्रवाई हो रही है, ये भी बढ़ रही है। भटके हुए कुछ नौजवान थे जिनके खिलाफ वो पूरा का पूरा एक्शन लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी हम सब जानते हैं श्वेता, देखिए सिख धर्म की अगर बात की जाए, हालांकि खुद वो लोग अपने धर्म को कितना प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी ओर से किस तरह की सेवा की जाती है। जब भी हम लंगर के लिए जाते हैं हम देखते हैं कतारों में पंक्तिबद्ध होकर सबसे पहले हम शूज उतार के देते हैं, उसको कितने सलीके से रखा जाता है, फिर हाथ धो के सिर पे दुपट्टा रखकर फिर अंदर की तरफ जाते हैं। जब लंगर में कुछ खाने के लिए जाते हैं तो कतारों में लोगों को बिठाया जाता है एक साथ, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सिख धर्म की ये सबसे बड़ी ताकत है, सेवा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसी ताकत को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार सिख समुदाय की ओर से हर जगह, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। हम सब श्वेता हम सब जानते हैं, जब मुझे याद आता है जब मैं कश्मीर गई थी, जब वहां पर बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ की कवरेज करने के लिए कहीं भी खाने पीने का सामान नहीं मिलता था, हर जगह हम लोग भूखे फल खाकर रहते थे। लेकिन तब तक पता चला कि पास में ही गुरुद्वारा है, वहां पर जाएंगे तो खाने के लिए मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा हुआ जब हम लोग सिर्फ खाना खाने के लिए गुरुद्वारे में गए और वहां से हमें वापस भूखों नहीं लौटना पड़ा। तो सिख धर्म की ये बहुत बड़ी पहचान है, सेवा ही उनका सबसे बड़ा माध्यम है, और उसी सेवा को आगे बढ़ाने की कोशिश इस समुदाय की ओर से की जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई में इस समुदाय का किस तरह का रोल रहा है, इस देश को आगे ले जाने में सिख समुदाय का किस तरह का रोल रहा है। हमारे जो एनआरआईज जो बाहर रहते हैं हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, इस बात को प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी आज इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। भक्ति भाव उनका है। और देखिए आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, गुरु नानक देव की जन्म जयंती के मौके पर जब बड़ा ऐलान किया जाता है किसान आंदोलन को वापस लेने का, उसके जरिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं हमारे साथ, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर किस तरह से आप अपने भाव व्यक्त करें? ये बहुत ही एक वर्ल्ड लेवल का विक्ट्री है सिखों के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अहम कदम उठाया है सो दैट कि दिस इज द मैसेज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, कि लोग जो है सब समुदाय के लोगों के लिए वेलकम है। इससे क्या होगा कि सब में एकता होगी, एकता और भाईचारे की मिसाल। बिल्कुल, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से एकता और भाईचारे की मिसाल आज देखने को मिल रही है मैम। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। हम सब एक ही हैं। पता नहीं क्यों लोगों के मन में भेदभाव रहते हैं कि नहीं यार सरदार अलग है, मुस्लिम अलग है। नहीं, हम सब एक है। जिस दिन हमने ठान लिया ना कि हम सब एक हैं, तो उस दिन देश की बात ही अलग होगी। बाकी अभी आपने एक बात छेड़ी थी किसान को लेकर कि जो 26 तारीख को हुआ वो वाकई निंदक योग था, हम भी उसका साथ देते हैं। बट जितना इस देश में सिखों ने शहीदों में बलिदान दिया ना, वो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं दिया, जो मैंने भी पढ़ा है। मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं 26 साल का हूँ। ठीक है, हम भी हर्ट हुए थे। तिरंगा हमारी जान है, हम तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। बट
जो थे वो एक शरारती तत्व थे, बट उसको आप सिख धर्म में मत इंक्लूड करना। इनकी ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शरारती तत्व हैं उसको पूरी के पूरे समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, इसी वजह से वो जांच जारी है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजेंद्र नगर से आए हैं। राजेंद्र नगर से। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी अंदर है, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम इसके पहले कभी हुआ है देश में? ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सिखिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हम सिखों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आज इतना बड़ा गुरुपुरब है, इतने बड़े 9वें हमारे गुरु के जन्मदिन है, प्रकाश उत्सव है, उन्होंने एकता के लिए अपनी शहादत दी। उनके बेटों ने, उनके पोतों ने, उनकी बीवी ने पूरा वंश वार दिया सिर्फ इसीलिए, एकता के लिए। और हमें एक होके जाना और एकता ही हमारा हिंदुस्तान है और हमारा धर्म एक है। बिल्कुल, एकता ही हमारा हिंदुस्तान है और वही एकता का पाठ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं श्वेता जिनको पढ़ाए जाने की जरूरत है। इन लोगों के एक एक शब्द यकीनन इस देश को गौर से सुनना चाहिए। एकता जिसने हमें एक सूत्र में पिरो कर रखा हुआ है। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए? जी, मैं गुरनाम सिंह मादीपुर गुरुद्वारे से पूरी बस लेके आए हैं। सबसे पहले तो हमें पूरी बस के साथ आए हैं? जी, 2 बसें लेके आए हैं हम। और बड़ा अच्छा हमें महसूस हुआ जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री जब बने थे तब भी इन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में बोला था। और अभी भी गुरु तेग बहादुर जी को अगर किसी ने याद किया तो मोदी जी थे। मैं इसलिए इनका बहुत तारीफ करता हूँ। और मुझे समय समय पर कुछ प्रोग्राम हुए। सबसे बड़ी बात ये, जलियांवाला बाग कांड को लेकर वहाँ पर भी पूरा वर्ष ना, इन्होंने 400 सालाना वर्ष, पूरे वर्ष इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाए। मैं भी कहीं जाकर के मैंने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बोला। और हमें बड़ा खुशी होती है कि सिख धर्म के अलावा भी इनके जो भाजपा के कुछ प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, उनको हमारे सिखों के दसों गुरुओं के बारे में पता है। और हमारे 10 गुरुओं की कुर्बानी को अगर किसी ने याद किया है तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, आप वैसे तो सभी लोग जानते हैं, आज तक की टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम वो कहानी दिखा भी रहे हैं, लेकिन आप अपने शब्दों में किस तरह से उनकी कुर्बानी को याद करते हैं? देखिए जी, जैसा कि उनको हिंद की चादर की ऊपर से नवाजा गया था, एक वो शब्द ही मतलब जो उनको दिया गया वो उपाधि ही एक संक्षेप में ब्रीफिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो पंडितों के पूरा एक समूह आया था, उनके कहने पे जब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने कहा था अगर आप जैसा महान व्यक्ति इस देश की लिए अगर रक्षा के लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे सकता, तो पूरा परिवार, देखो उनके पिताजी ने भी की और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने भी शहादत दी है। तो इस शहादत को प्रणाम। और इस लाल किला की प्राचीर में ये एक मतलब कहते का मैसेज जा रहा है, जिस लाल किला से मतलब उस समय जमाने में लगभग 400 साल पहले या 500 साल पहले जो हुक्मनामे हुए थे हमारे सिखों के खिलाफ, और उसी जगह पर आज गुरु तेग बहादुर जी और हमारे सिखों के सभी गुरुओं का गुणगान हो रहा है। इससे और अच्छी बात क्या होगी? ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस जगह से ऑर्डर आया था, आदेश दिया गया था, अगर उस जगह पर देखिए मुगलिया सल्तनत का जिस तरह का इतिहास रहा या औरंगजेब, उसकी कहानी खत्म हो गई है हिंदुस्तान से। लेकिन गुरु तेग बहादुर जिनका सर्वोच्च बलिदान था, उनके बलिदान को आज भी हजारों की तादाद में इस लाल किले के परिसर में लोग याद कर रहे हैं और लाखों की तादाद में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गौर से देख रहा है, सुन रहा है आज इस बड़े कार्यक्रम को। कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ, मैं गीता कॉलोनी से हूँ। मेरा नाम गौरव है। मैम, जैसे कि हम युवा हैं, हम युवा को ज्यादा जानकारी नहीं होती धर्मों के बारे में, लेकिन जब से मोदी जी सीट पर आए हैं सारे धर्मों के बारे में सबको था है। आज जैसे इतना यहाँ पर जगमग हो रखी है, सबको सा है, सबको क्या है जानने की क्या है एक उत्सुकता बैठती है कि ये गुरु कौन थे, इनका बारे में इन्होंने क्या क्या बलिदान दिया। आज हम मेरी 21 एज है, मैं जानता हूँ कि कैसे इन्होंने हिंदू को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी गई। तो इनका बलिदान जैसे जैसे आता गया है उस वजह से हम मोदी जी को भी सल्यूट करते हैं कि वो लाल किले पर आकर पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि सभी धर्म इकट्ठे हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी धर्म एक ही होते हैं। उसके बारे में मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा इन्होंने मैसेज दिया है, बहुत ज्यादा मैसेज। इधर आइए, आप इधर आइए, छोटू से बच्चे आप इधर आ जाइए। क्या देखने के लिए आए हैं आप यहाँ पे? मम्मी इधर आ जाइए, साथ में आ जाइए। क्या देखने आए बताओ? गुरु तेग बहादुर जी का गुरुपुरब देखने आए हो? बोलो क्या गुरु तेग बहादुर जी। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आएंगे मैम बताएं? मैं कृष्णा नगर से हूँ। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आई? मैं आज अपने बच्चों को यही दिखाने आई हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कितना त्याग दिया, कितना वो दिया, जो आज हम ये चीज देख रहे हैं और हमारे बच्चे देख पा रहे हैं।
जो खूबसूरत तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों के जरिए एक बड़ा संदेश में हिंदुस्तान में जाता है। यही वो पीढ़ी है हमारी जिसको ये बताने की जरूरत है कि आखिर हिंदुस्तान में हमारी पहले की पीढ़ियों ने किस तरह की कुर्बानी की है और उनकी कहानियां इनको बताई जाए, इनको रटाई जाए, ताकि जब भी हिंदुस्तान के लिए जरूरत हो ये पहली पंक्ति में, पहली कतार में खड़े मिले। आप कोई मैसेज देना चाह रहे थे, बताएं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आज तक के थ्रू मोदी जी को कि आपने इतना महान कार्य किया, इतना महान कार्यक्रम किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी है सिख कौम की तरफ से है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ कि आप प्लीज गुरु तेग बहादुर साहब जी का जब भी शहीदी दिहाड़ा हो और 4 साहिबजादे जो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 लाल थे छोटे छोटे जिन्होंने अपनी शहीदी दी, उन 2 दिनों के लिए पूरे देश भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए। ये एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। डिमांड भी यहाँ से आ रही है, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद भव्य की तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि जब एक उम्मीद पूरी होती है तो उसकी आगे की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो वही उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आप सुन भी पा रहे हैं। बोले सो बेहाल इस तरह की बातें, अंदर पूरा का पूरा आसमान गुंजायमान होता हुआ। जी चित्रा, तो ऐतिहासिक लाल किला और भारत की वीरता की परंपरा भी यहां से जुड़ जाती है। सिख वीरता की परंपरा यहां से जुड़ जाती है। 1757 में मुगलों से लिया मराठाओं ने, लेकिन 1783 में यहां पर सिख नियंत्रण भी हुआ। चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता रहे या गुरु तेग बहादुर की वो कथा जो आज हर एक भारतीय को जाननी चाहिए। इसी लाल किले पर किस तरीके से अपने धर्म के साथ, अपने उसूलों के साथ, अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं करना है, भले सर काट दिया जाए। किस तरह की बर्बरता हुई उसकी गवाह रही है लाल किले की ये लाल दीवारें। लेकिन आज जब यहां की प्रांगण में ये कहानियां कही जाती हैं, ये संदेश दिया जाता है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व पूरे देश के लिए हो जाता है। प्रधानमंत्री अब आगे की ओर पहुंचे हैं जहां पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया है और अब कुछ देर में प्रधानमंत्री सबको संबोधित करने वाले हैं। न केवल वो तमाम लोग जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हैं उन्हें सुनने के लिए और इस पर्व का, इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए, अपने उस इतिहास को याद करने के लिए जो रक्त रंजित भले ही रहा हो, लेकिन आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, बल्कि पूरे के पूरे देश को अपना संबोधन देने के लिए प्रधानमंत्री का अभी सत्कार चल रहा है, उनका स्वागत चल रहा है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहां से अपने संबोधन को प्रारंभ करने वाले हैं।